आज से कुछ दिन पहले इटली के साइंसदानों ने गिजा पिरामिड के सबसे बड़े पिरामिड के नीचे मौजूद जमीन को स्कैन किया तो जो तस्वीरें स्क्रीन पर आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीरों के मुताबिक सबसे बड़े पिरामिड के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है। आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये जमीन के अंदर छुपा हुआ कोई शहर है या फिर कुछ और? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। पिरामिड के अंदर 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था और दूसरा क्वीन चैम्बर है, लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरे फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था, इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 फीट चलने के बाद वो कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने तो हैंडल्स लगे हुए थे, लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे। इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका। इसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं, और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट के बराबर हो सकता है। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। पहले जितने भी चैम्बर थे उनका साइज छोटा था, लेकिन इस कॉरिडोर का साइज 30 फीट लंबा था। साइंसदानों को लगता था कि वहाँ सच में कुछ न कुछ छुपा हुआ है, लेकिन अब मसला उस कॉरिडोर तक जाकर उसके अंदर देखने का था। साइंसदान बेचैन थे और वो बगैर पिरामिड में होल किए उस कॉरिडोर को देखना चाहते थे। कई सालों का इंतजार करने के बाद 2023 में साइंसदानों ने पहली बार उस कॉरिडोर में जाने का मैप बना लिया, जिसमें आप साफ साफ उस कॉरिडोर को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट है और इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक वो इसे अंदर से नहीं देख पाए थे। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आज से 4500 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा कॉरिडोर क्यों बनाया। आखिर इस कॉरिडोर के बनाने का मकसद क्या है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। जब साइंसदानों ने इस चैम्बर को स्कैन किया तो उनको पिरामिड में और भी कई चैम्बर्स के सिग्नल मिले। यानी पहले साइंसदान को लगता था कि इसमें 2 चैम्बर्स हैं, फिर 3 हुए और अब कई चैम्बर्स इस पिरामिड में मौजूद थे। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में साइंसदान जानना चाहते थे। इसीलिए एक बार फिर से इटली के साइंसदानों ने सबसे बड़े पिरामिड को SAR टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया। ये टेक्नोलॉजी सोनार टेक्नोलॉजी जैसी है। सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्र के अंदर मौजूद चीजों को देखने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी सोनार टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस बार पिरामिड के साथ साथ इसके नीचे मौजूद जमीन को भी स्कैन किया गया। जब स्कैन का रिजल्ट स्क्रीन पर आया तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ उनको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे जो 3 पिरामिड्स के नीचे से होते हुए 2 किलोमीटर तक फैले हुए थे। जब इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखा गया तो साइंसदान को वहाँ 8 वर्टिकल कुएं दिखाई दिए। ये कुएं सबसे बड़े पिरामिड की सतह से 648 मीटर नीचे तक फैले हुए थे। जमीन पर कुओं की शेप गोल होती है, लेकिन इनकी शेप चौरस थी और ये सभी कुएं 2 चैम्बर्स में बने हुए थे। पहले साइंसदान को लगता था कि इन पिरामिड्स को किंग्स के मकबरों के लिए बनाया गया है, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद इन कुओं की दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। उनके मुताबिक हो सकता है इन कुओं को किसी तरह की एनर्जी हासिल करने के लिए बनाया गया हो, जैसे आज हम पानी से बिजली हासिल करते हैं। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि गीजा के पिरामिड में तवानाई को जमा करने और इस्तेमाल करने का सिस्टम मौजूद हो सकता है। इसके अलावा एक और इंजीनियर ने अपने बुक में लिखा था कि हो सकता है गीजा पिरामिड में ऐसा सिस्टम मौजूद हो
जिसे अर्थक्वेक से पैदा होने वाली वेव्स को एनर्जी में तब्दील किया जाए। उस वक्त लोग इन बातों को इग्नोर करते रहे, लेकिन अब हुई डिस्कवरी से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पिरामिड के अंदर इन कुओं से किसी तरह की बिजली या तवानाई बनाई जाती हो। इन कुओं के अलावा 2000 फीट नीचे को फैला हुआ एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है, जिसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। इस स्ट्रक्चर में कई ढांचे दिखाई दे रहे हैं। इन ढांचों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मजदूरों के ढांचे हों। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है किंग्स के टॉम के साथ साथ आला दर्जे के मजदूरों को भी इस पिरामिड में दफन किया गया हो, जिनकी हड्डियां साइंसदान को मिली हैं, लेकिन इन सभी स्ट्रक्चर्स को साइंसदान सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक हो सकता है वहां पर बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें मौजूद हो सकती हैं जिनको देखकर दुनिया के होश उड़ जाएंगे। इसीलिए वो पिरामिड के नीचे खुदाई करना चाहते हैं, लेकिन मिस्र की गवर्नमेंट इस बात की इजाजत नहीं दे रही। आपका इन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है, जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है। इस टेम्पल की दीवारों पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस जुबान को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। इस जुबान में आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स और वहाँ के लोगों की काफी डिटेल लिखी हुई है। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट इस जुबान को अच्छे से समझने के लिए दीवारों की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच रही थी कि अचानक उसका पाँव एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से टकरा गया। जब उस साइंटिस्ट ने उस टुकड़े को उठाया तो उसे पता चला ये टुकड़ा दीवार से टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब उसने उस पत्थर को उठाकर दीवार पर रखा तो उसकी नजर दीवार पर बने इन सिंबल पर गई, जिनको देखकर वो हक्की भक्की रह गई। सामने बने सिंबल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवार पर बनी तस्वीरों में एक फाइटर प्लेन जैसे सिंबल की तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, यॉट और उसके नीचे आप सबमरीन की तस्वीर को भी देख सकते हैं। साइंसदान हैरान थे कि जिन चीजों की तस्वीरों को वो दीवार पर देख रहे हैं वो चीजें आज से 100 साल पहले इजाद हुई थी। तो 4500 साल पहले के लोगों ने सेम टू सेम वैसी ही तस्वीरें कैसे बना दी। साइंसदान का कहना था कि प्लेन, हेलीकॉप्टर और सबमरीन की तस्वीरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन तस्वीरों के आसपास बनी तस्वीरें किन चीजों की हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, जिनको उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे? साइंसदान का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो। अभी साइंसदान इन सिंबल्स को स्टडी कर रहे थे कि एक और चीज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आपने इजिप्ट में इन पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड भी मौजूद है जो इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, जिसका नाम डिजोसर है। अगर आप इस पिरामिड के पास देखोगे तो आपको एक टॉम दिखाई देगा। जब साइंसदानों ने उस टॉम को स्टडी किया तो उनको वहाँ एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये चीज लकड़ी से बनी हुई थी, जिसकी शेप एक परिंदे जैसी थी। साइंसदान के मुताबिक ये चीज किसी परिंदे का मॉडल लगता है, लेकिन इसके डिजाइन और विंग्स की लोकेशन देखकर ये बात समझ में आती है कि इसकी बहुत सारी चीजें मौजूदा प्लेन से काफी मिलती जुलती हैं। इस चीज के बारे में मजीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने इसका फ्लाइंग टेस्ट करवाने का फैसला किया। उन्होंने इस चीज की एक कॉपी तैयार की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कॉपी का साइज रियल से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। जब लैब के अंदर इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। असल में किसी भी जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में नहीं थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यानी हो सकता है इस चीज पर टेल लगी हो, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई हो। साइंटिस्ट ने कॉपी मॉडल पर अपनी तरफ से टेल फिट करके दोबारा टेस्ट किया, जिसके बाद ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा में उड़ रहा था।
जो इस बात का सबूत था कि आज से 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साइंसदानों के मुताबिक अगर आज से 2000 साल पहले के लोगों ने जहाज का ये छोटा मॉडल बनाया था तो हो सकता है उन्होंने लकड़ी का बड़ा जहाज भी बनाया हो जो हवा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हो। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद कोलंबिया के घने जंगलों में एक ऐसा एरिया है यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे बहुत खूबसूरत चीजें बनाती। इस सिविलाइजेशन को ये नाम दिया गया। आज से 1000 साल पहले कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन वहां से साइंसदान को इनकी बहुत सारी चीजें मिली। 1965 में साइंसदानों की एक टीम यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। तब उनको एक संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बहुत सारी चीजें मौजूद थी। इनमें से कुछ चीजों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज ऐसी थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। ये ऐसी चीज थी जिसकी शक्ल आज के हवाई जहाज से मिलती जुलती है। अब क्योंकि हजारों साल पहले हवाई जहाज हुआ नहीं करते थे, इसीलिए इस चीज को देखते ही साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये किसी परिंदे या उड़ने वाले कीड़े का गोल्ड से बना मॉडल हो। जब इस चीज को डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले कीड़ों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखें तो इसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी है और दुनिया में एक भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जिसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी हो। ऐसी टेल हवाई जहाज में मौजूद होती है। इस टेल से हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा साइंसदान के मुताबिक परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस चीज पर विंग्स निचले हिस्से में लगे थे। इन विंग्स की मदद से जहाज को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में टर्न किया जाता है। यानी आज से 1000 साल पहले बनाया गया सोने का यह मॉडल दुनिया को हैरान कर चुका था, क्योंकि टेल और विंग्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसे बनाया गया था कि ये आसानी से हवा में उड़ सके। हवा को काटने के लिए जहाज के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो आसानी से हवा को काटते हुए आगे की तरफ जा सके। और साइंसदान के मुताबिक ये चीज उस मॉडल में भी थी। यानी उस मॉडल में छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि हो सकता है किसी जहाज का छोटा मॉडल हो। क्या सच में आज से 1000 साल पहले या एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने जहाज बनाया था? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है और मिलने वाली चीजें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर इजिप्ट का एक एंशिएंट शहर आता है जिसका नाम अबाइडस है। इस शहर के एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर मौजूद है और दूसरी तरफ रेगिस्तान मौजूद है। 1988 में यहाँ एक तूफान आया। इस तूफान में रेत हटने की वजह से एक अजीब सी चीज जाहिर हो गई। ये लकड़ी से बनी हुई कोई चीज थी जिसको दिमक ने खाकर खोखला कर दिया था। साइंसदानों ने इस चीज को बगैर खोदे काफी देर तक स्टडी किया, लेकिन उनको पता नहीं चल सका कि ये चीज क्या है। इसीलिए सन 2000 में इस जगह को खोदकर इस चीज को स्टडी करने का फैसला किया गया। अब साइंसदानों के लिए इस जगह को खोदना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये चीज बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती से ये पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था। जब इस जगह को अच्छे से खोदा गया तो एक 70 फीट लंबी कश्ती बाहर आ गई। इस बोट को देखकर वहां मौजूद सभी साइंसदानों के होश उड़ गए। वो हैरान थे कि रेगिस्तान में ये बोट क्या कर रही है। अभी साइंसदान इस कश्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको 14 पोर्ट्स और मिल गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पोर्ट्स को एक साथ एक लाइन में रेगिस्तान में दफन किया गया था। इन पोर्ट्स को जमीन से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि बाहर निकालने से इनके तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए इसके कुछ सैंपल्स को स्टडी करके ये पता चल सका कि ये पोर्ट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी गिजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी जिससे इन पोर्ट्स के बारे में पता चल सके। टाइम गुजरा और सोनार टेक्नोलॉजी आ गई। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे पोर्ट पर रहते हुए समुद्र के अंदरूनी हिस्से का 3D मॉडल बनाया जाता है। इसीलिए इन पोर्ट्स को सोनार की मदद से स्कैन करके इनका 3D मॉडल बनाया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी पोर्ट्स की लंबाई 60 से 70 फीट थी। जिस तरह ये एक लाइन में मिली थी, उससे ऐसा लगता है कि इन पोर्ट्स को बड़ी एहतियात से एक लाइन में यहाँ दफनाया गया था। जिस जगह से ये पोर्ट्स मिली हैं, उसे देखकर ये ख्याल माइंड में आता है
कि क्या ये जगह आज से 5000 साल पहले नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था, लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये पॉर्ट्स रिवर में बहकर आती तो ये अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती, लेकिन ये पॉर्ट्स एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इन पॉर्ट्स को इस जगह लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा साइंसदानों ने आसपास की जगह को भी अच्छे से स्टडी किया, जिससे ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से गुजरा करता था। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पॉर्ट्स किसकी थी और इनको रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों दफनाया गया। जब इन पॉर्ट्स का एक बार फिर से 3D मॉडल बनाया गया तो पता चला ये पॉर्ट्स रोविंग वेसल्स थी, जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। अगर इन पॉर्ट्स के डिजाइन की बात की जाए तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रस्सियों से जोड़कर बड़ी महारत से बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक ये पॉर्ट्स उस वक्त बनाई जाने वाली पॉर्ट्स से काफी मुख्तलिफ और एडवांस दिखाई देती हैं। इसमें लकड़ी के टुकड़ों को एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इनको खूबसूरती के लिए ऐसे बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ किंग के पास इस तरह की पॉट्स हुआ करती थी और उस वक्त वहाँ का किंग ही इस तरह की पॉट्स को ऐसे रख सकता था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन पॉट्स को क्यों दफनाया गया। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने आसपास के एरिया को स्टडी करना शुरू कर दिया, तो उनको पॉट्स के पास ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। साइंसदान के मुताबिक इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादत गाह लगता है। यहाँ पर नाउस बिला वो लोग अपने किंग को पूछते थे। यहाँ से कई बर्तन भी मिले हैं जिसमें खाना और शराब डाली जाती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 पॉट्स को बनाया गया था, जिसके बाद साइंसदानों को इस बात पर यकीन हो गया कि इन 14 पॉट्स का ईंटों से बने स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। इसीलिए इन पॉट्स को एक बार फिर से स्टडी करने का फैसला किया गया। दोबारा स्टडी करने से पता चला कि जिस जगह से पॉट्स मिली हैं, वहां पर पॉट्स के गिर्द मिट्टी से बनी ईंटों की दीवार मौजूद है। इस दीवार को हर पॉट के हिसाब से बनाया गया था। साइडों के अलावा कश्तियों के नीचे भी ईंटें लगी हुई थी, यानी 2 दीवारें साइडों पर और एक नीचे। इन तीनों दीवारों को देखकर साइंसदानों ने सोचा कि जरूर इनके ऊपर भी ईंटें लगी होंगी, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो चुकी हैं। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब पोर्ट के ऊपर वाले हिस्से पर ईंटें लगाई गई तो कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कश्तियों के ताबूत थे, यानी मम्मीज की तरह इन पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से इन ताबूतों में डाला गया। इनको खूबसूरत बनाने के लिए इनके ऊपर लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था, जिससे ये पॉट्स दूर से ही रेगिस्तान में चमकती हुई दिखाई देती होंगी। ये बात आप जान लें कि जब पिरामिड्स को भी बनाया गया था तब इनके ऊपर वाले हिस्से को भी लाइमस्टोन से प्लास्टर किया गया था। लाइमस्टोन के प्लास्टर के बाद पिरामिड्स कुछ इस तरह दिखाई देते होंगे और ये दूर से ही चमकते होंगे। कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदान इन पॉट्स की मिस्ट्री को हल कर चुके थे, जिसमें एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये पॉट्स नाइल रिवर में बहकर नहीं आई थी। इनका डिजाइन उस वक्त के हिसाब से इतना एडवांस था, जिससे साइंसदान को लगा कि ये पॉट्स उस वक्त के किंग की हो सकती हैं और इनको ईंटों के ताबूत में डाल कर रखा गया था। अब आखिरी सवाल के जवाब के बारे में जानना बाकी रह गया था कि इन पॉट्स को ताबूत में क्यों डाला गया। इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर एक एंशिएंट इजिप्शियन किंग का टॉम मौजूद है। ऐसे टॉम्स में किंग्स को दफनाया जाता था। इस टॉम्ब को भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में पॉट्स और मिलने वाले बर्तनों को बनाया गया था। इस टॉम्ब में ना सिर्फ उस वक्त के किंग की मम्मी को रखा गया था, बल्कि उसकी मम्मी के साथ उसके साथियों को भी इन छोटे छोटे बॉक्सेस में दफनाया गया था। वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोग नाउस बिला अपने किंग को ही अपना खुदा समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने किंग की मौत के बाद खुदकुशी कर ली, क्योंकि उस वक्त लोगों का यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए उसकी सारी दौलत, उसका सामान और उसके नौकरों को भी साथ ही दफन किया जाए, और इन कश्तियों को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतने शानदार तरीके से ताबूत के अंदर रखा गया था। इस रस्म को बाद वाले किंग्स के चैम्बर्स में भी देखा गया है, यानी उन लोगों के मुताबिक दौलत ही सब कुछ थी जो उनके मरने के बाद भी काम आएगी, लेकिन अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उनके चैम्बर्स को चोरों ने लूट लिया
और कई चैम्बर्स शायद अभी भी रेत में दफन हैं। 1912 में वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फीट नीचे किंग टूटनखामुन का टॉम मिला। ये अब तक का वाहिद चैम्बर था जो चोरों से बच गया। ये चैम्बर उस किंग के खजाने से भरा हुआ था। इस खजाने में भी 35 पोर्ट्स के मॉडल पाए गए, जिनको भी शायद उस वक्त के लोगों ने किंग की आफ्टर लाइफ के लिए साथ ही दफन कर दिया था। अल्लाह ने इन लोगों को इतनी दौलत दी कि ये खुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझने लगे और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।